What if I tell you your brushing process is harming your teeth? जी बिल्कुल सही सुना आपने। आपके दांत साफ करने का तरीका आपके दांतों का ही सफाया कर रहा है। कैसे? आइए जानते हैं डॉक्टर फहीम अहमद से। नमस्कार, मैं आपका अजीत और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइनिंग। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर फहीम अहमद के पास। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फहीम सर, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे ओरल केयर के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिल्वर लाइनिंग में। थैंक यू सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि एक दांतों की समस्या जो है वो आम होती जा रही है। हर उम्र के लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं जी। आलम यह है कि 10 में से 7 लोग इस समस्या से किसी न किसी तरीके से जूझ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि अगर हम अपने दांतों को साफ करना चाहते हैं तो किस तरीके से उनका केयर करें और कैसे उनकी सफाई रखें। देखिए, जैसे कि आपने दांतों की केयर की बात करी, दांतों के बारे में बोला कि 10 में से 7 लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हैं। अगर हम बात करें डेंटल डीके की, केरीज की, जो कैविटी जिसे बोलते हैं, सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज जो है वर्ल्ड की, वो वही है फ्लू के बाद जी। रही बात केयर की, बेसिकली जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम दांतों की केयर ही नहीं करते हैं। यूजुअली हमें यही सिखाया जाता है कि सुबह में ब्रश करना है, रात में ब्रश करने के लिए कोई भी नहीं बोलता है। आइडियली रात का ब्रश सुबह के ब्रश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रात में भी ब्रश करना है और ब्रश के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि जब तक दांतों में दर्द नहीं होता है तब तक डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है। जी सर, बिल्कुल। अगर एक रेगुलर चेकअप करा लिया जाए तो उसमें क्या है, जो डिजीज पहले से चल रही होती है हम उसे पहले ही रोक सकते हैं। जब तक दर्द तक पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ओरल केयर में सबसे बड़ी बात ये आती है सर कि आप अंदरूनी देख नहीं रहे थे अपने दांतों के। अंदरूनी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर अंदर से वो चीजों के साथ जूझ रहा है, जिसके साथ आप पूरे अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, पर अपने दांतों का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि वही एक पाथवे है जहाँ से आप सारे अपने सबसे पहले खाना मुंह में ही जाता है। अगर आप खाना ही ढंग से नहीं चबा पा रहे हैं तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी सफर करेगी। तो इसमें सबसे बड़ा एक कारण अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं अभी इस पे रिसर्च जब कर रहा था आपके पास आने से पहले, तो मैंने देखा कि एक रिसर्च आया है कि जो भी अभी ब्रश कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि ब्रश पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं जी, और उससे क्या हो रहा है कि उनकी दांतों का जो एक प्रोसेस होता है साफ करने का वो कुछ ज्यादा हार्मफुल हो जा रहा है उनके लिए। तो ये इसमें क्या एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों के बीच में कि ज्यादा तेज ब्रश कर ज्यादा जोर लगाकर ब्रश करने से दांत साफ हो जाएंगे, दांत ठीक हो जाएंगे, जबकि होता इसके बिल्कुल उल्टा है। जितना हम जोर लगाकर ब्रश करते हैं वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, दांत घिस जाते हैं। एक जो मोशन है ब्रशिंग का वो हम ऐसे यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल, और उससे सारी जड़ें घिस जाती हैं। ब्रश की भी अगर हम बात करें
तो लोग मीडियम या हार्ड ब्रश प्रेफर करते हैं ताकि दांत अच्छे से साफ हो जाएं। जितना आप हार्ड ब्रश यूज करेंगे उतना ही ज्यादा दांतों को नुकसान होगा। तो सर ये मतलब कैसे आदमी अब कैलकुलेट तो कर नहीं सकता कोई कि इतना मुझे प्रेशर डालना है, ये करना है, जिसमें कुछ आप आइडिया बताएं। सबसे पहले तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना है आपको जी, ठीक है। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला जैसे कि कोलगेट सेंसिटिव है या स्लिम सॉफ्ट है, इस तरीके के ब्रश आते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जी। जोर जो भी लगाते हैं पेशेंट्स जो होते हैं जोर लगाते हैं जी, उनको एक हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं कि आपको इतना जोर लगाना है, इतना जोर लगाना है। आपको नहीं पाएंगे वो एक हल्के हाथ से मोशंस को ऐसे अप एंड डाउन करके ब्रश करना होता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल ऐसे ब्रशेस आ रहे हैं जो कि आपकी फोर्स को बता सकते हैं कि आपने फोर्स सही नहीं लगाई है, आपने ब्रश करने की जो ड्यूरेशन है वो कम किया है, आपने 2 मिनट कम से कम हमें ब्रश करना होता है, आपकी ड्यूरेशन कम रही है, आपने जोर ज्यादा लगाया है, कम लगाया है। तो ऐसे भी टूथब्रशेस आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं जी, वो मैनुअल नहीं होते हैं, उसमें बैटरीज डलती हैं या चार्ज होता है वो। मतलब उनमें प्रेशर अब ऑटोमेटिकली बताता है कि आपने इतना अपने दांतों पे प्रेशर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी 70% में पूरा रिसर्च करके इसमें आया था। जी। मैंने इसमें देखा कि हमारी जो आबादी है उसके 70% लोग इससे जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आ रहा है सामने कि वो रात को ब्रश नहीं करते, दूसरी बात कि वो ब्रश पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अब तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जितने भी लोग हैं वो एक पायरिया नामक रोग से भी ग्रसित हो रहे हैं। बिल्कुल। ये पायरिया होता क्या है? बेसिकली अगर हम पायरिया की बात करें, पायरिया जो है एक आउटडेटेड टर्म है जो कि अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो वो अब चेंज हो चुका है, उसे पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं जी। क्योंकि पायरिया बहुत पुराना वर्ड है, लोगों के माइंड में अभी भी वही सेट है, तो हम भी कई बार पेशेंट्स को समझाने के लिए पायरिया वर्ड ही यूज करते हैं जी। पायरिया जो होता है वो बोन का डिस्ट्रक्शन होता है, हड्डी आपकी जो है कम होने लगती है। जब भी गंदगी जमा होती है दांतों में तो मसूड़ों के और दांतों के बीच से गंदगी जमा होनी शुरू होती है। इनिशियली क्या होता है, ब्लीडिंग शुरू हुई मसूड़े से, तब हम क्या करेंगे, नमक तेल यूज कर लिया, नीम की दातून कर ली, लेकिन डॉक्टर के पास तभी भी नहीं जाना है जब तक एक्सट्रीम नहीं होता। तब तक आप डॉक्टर को, जब उसके जैसे जैसे वो डिजीज बढ़ेगी थोड़ा सा दांत हिलना शुरू करेंगे तब जाकर लगेगा कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब डॉक्टर फेम सर से मिलना चाहिए, अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये पायरिया की शुरुआत जो होती है वो ब्लीडिंग गम से ही होती है, मसूड़ों से खून आना आपका शुरू हो जाता है। पायरिया में जैसे गंदगी जितनी डीप जाती रहेगी, जितना गहरा आपकी गंदगी जाती रहेगी उतना हड्डी कम होती रहती है और दांत हिलते रहते हैं। उसमें भी अगर आप शुरुआत में किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं तो फिर उसका एक ही इलाज बचता है कि हम उसे निकालें दांतों को, जो भी आपके दांत हिल रहे हैं। अब जब दांत निकालने की बात हो रही है सर, तो यहीं पे मैं एक टर्म यूज कर लूंगा कि जिस तरीके से ये डेंटिस्ट लोग इम्प्लांट करते हैं दांतों का, तो कई बार होता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट गए या एक उम्र के बाद दांत झड़ने लगते हैं, तो ये कितना सेफ है और ये करवाना क्या उचित है? अगर हम डेंटल इम्प्लांट्स की बात करें, आज की डेट में दांत लगाने का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो डेंटल इम्प्लांट है जी। और डेंटल इम्प्लांट सेफेस्ट प्रोसीजर है अगर वो ऐसे डॉक्टर कर रहे हो जो कि हाईली ट्रेन्ड हैं जी। इम्प्लांट लगाने में जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, जैसे आपका दांत निकालने का प्रोसेस है उससे भी आसान प्रोसेस होता है इम्प्लांट को डालने का जी। कई तरीके के आजकल इम्प्लांट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं जिसमें इमीडिएटली आपके दांत, जिस दिन आपने इम्प्लांट डलवाया उसके नेक्स्ट डे या 2 दिन में जो है दांत लगा सकते हैं हम। ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इम्प्लांट डालने के लगभग 3 महीने बाद हम उसके ऊपर दांत लगाते हैं। तो दोनों तरीके के ऑप्शंस रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उनकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है और उनकी जो बोन है, जिस हड्डी में हम इम्प्लांट डालेंगे उस हड्डी की क्वालिटी कैसी है। तो जो ये आप जो दांत इसमें इम्प्लांट करते हैं तो क्या उसमें कुछ वैरायटीज भी होती हैं कि इस दांत ये इस लोगों को सूट करेगा, ये उसको सूट करेगा? नहीं, वैरायटी जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं होती है। इम्प्लांट जितने भी हैं सारे टाइटेनियम के ही हैं जी। कुछ इजराइल इम्प्लांट है जो कि सबसे सस्ते इम्प्लांट होते हैं,
कोरियन इम्प्लांट्स हैं, थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। यूएसए के इम्प्लांट हैं जो कि और भी कॉस्टली हो जाते हैं जी। उसी के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट के चार्जेस बनते हैं। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल के बेसिस पर हम इम्प्लांट सेलेक्ट नहीं करते हैं। जो भी आप पेशेंट जो है पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। बस एक चीज रहती है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स में हड्डी नहीं है या हड्डी बहुत कम है, उस केस में बेसल इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, अदरवाइज एंडोस्टियल इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो कि लगभग हर केस में लग जाते हैं। एक कॉमन डिजीज अभी और है सर कि ज्यादातर अभी जो यंग जनरेशन है, मैं लगातार ये चीजें गौर कर रहा हूँ, जब भी मैं ये रिसर्च कर रहा था आपके से पहले, कि मुंह में छाले आना ये बड़ी एक कॉमन नशा इशू फिलहाल बन रहा है। तो इसके क्या कारण है और क्या इसका इलाज है सर? सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है मुंह में छाले आने की, वो होती है ट्रॉमा। कभी भी जैसे आप खाना खा रहे हैं या बोल रहे हैं तो होठ या गाल जो है दांतों में के बीच में आकर कट जाता है जी। जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम रहती है वो यही रहती है, और वो अल्सर हो जाता है, वहां पर छाला हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है, जो अगर मान लीजिए टोबैको च्यूइंग है लोगों की हैबिट, तंबाकू का कोई भी पदार्थ है अगर वो लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ है, पेट अगर सही नहीं है पेशेंट्स का, पेट में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, पेट ठीक से क्लीन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी ओरल अल्सर्स होते हैं। अदरवाइज कई सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें माउथ अल्सर्स होते हैं। जब मैं पेट की बात ही कर रहा हूँ सर, तो लगे हाथ में सांस की दुर्गंध पे ही बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। बहुत लोगों की शिकायत भी है कि उनके मुंह से गंध आता है जी। तो इसके कारण क्या है और इसके इलाज क्या है? सबसे पहला, जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पायरिया में मुंह की स्मेल होती है जी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो रहती है कैविटीज। दांतों में कहीं भी कैविटीज हैं जिसमें खाना जाकर फंस रहा है और वो वहीं फंसा रह रहा है, आप कितना भी ब्रश करिए वो नहीं निकलता है, उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। एक और प्रॉब्लम है जो विजडम टूथ, हमारी अक्कड़ दाढ़ जिसे हम बोलते हैं, अक्कड़ दाढ़ कई लोगों की सीधी नहीं होती है, फंसी हुई होती है, कुछ होता है, उसकी वजह से भी वहां पर स्मेल क्रिएट होती है। एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम हम जो इग्नोर करते हैं वो ऐसा है कि हम टंग क्लीन नहीं करते हैं। जो जीभ है वो हमें क्लीन करनी है, जीभ को भी साफ करना है। जब भी आप ब्रश करेंगे टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना है और अच्छे से मुंह की सफाई करनी है। एक और चीज जो है डेंटल फ्लॉस हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, हम नहीं यूज करते हैं डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस जो है एक धागा होता है पतला सा, जिससे दांतों के बीच की क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। यूजुअली रोज रात को सोने से पहले जो है हमें डेंटल फ्लॉस को यूज करना चाहिए। नहीं करते हैं लोग, ब्रश भी नहीं करते हैं 2 बार, सिर्फ सुबह में कर लिया ब्रश और हो गया। और वो भी जल्दीबाजी है, बस जल्द से करना और ऑफिस निकलना है। कम से कम 2 मिनट जो है ब्रश आपका होना चाहिए। सर साथ ही साथ ये जो कैविटी की बात हुई, इसके निर्माण के मेन कारण क्या है? दांतों को कैसे कैविटी अपने अधिकार में ले लेता है? कैविटी का जो मेन कॉज है वो यही है कि खाना आपका कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है जी। कहीं भी अगर खाना फंसेगा तो उससे सड़न पैदा होती है और वो कैविटी में डेवलप हो जाता है। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि रात का ब्रश जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। रात भर जो है वो खाना फंसा रहेगा, रात में फंसा है सुबह तक वो फंसा रहेगा। रात में जो है हमारा सलाइवा का जो फ्लो है, जो हमारा थूक बनता है, वो भी कम रहता है। सलाइवा अपने आप में हमारे मुंह को क्लीन करता है। रात में सलाइवा का फ्लो कम है, इसलिए और ज़्यादा जो है जो स्टक करा हुआ है खाना जो आपका फंसा हुआ है वो और ज़्यादा डीके पैदा करता है। जी। तो अगर कैविटी की बात कर रहे हैं तो फिर सेंसिटिविटी की बात करनी जरूरी है सर। बिल्कुल। और आजकल बहुत सारे ब्रांड हैं जो इसी पे बिक भी रहे हैं। जी जी जी। तो इसके क्या कारण है सर? सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो यही है कैविटीज। जब भी कैविटी होती हैं सबसे पहला जो उसका साइन है वो यही है कि आपको दांतों में सेंसिटिविटी पैदा होगी, सेंसिटिविटी लगेगी, ठंडा लगना पहले शुरू होता है। जो जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूं, वो सिर्फ एक कॉज को दिखा रहे हैं जो कि है सर्वाइकल एब्रेजन या इरोजन। जैसे कि आपने बोला कि दांत का ब्रश जो है बहुत जोर से करते हैं लोग, तो जोर से ब्रश करने की वजह से जड़ें घिस जाती हैं और उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है।
जितने भी ब्रांड्स हैं सेंसिटिविटी वाले जी। वो सब इस चीज पर फोकस करते हैं कि सेंसिटिविटी है आप ये करिए, लेकिन उससे आपकी सेंसिटिविटी तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन रूट कॉज पे नहीं, रूट कॉज आपका सॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए कैविटी की वजह से अगर सेंसिटिविटी थी तो कैविटी वहीं पर है, वो बढ़ती रहेगी। अभी अगर आपको ठंडा लग रहा था, कुछ दिन बाद गर्म भी फील होने लगेगा जी। वो भी आप अगर टूथपेस्ट यूज करेंगे उससे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन एक टाइम आपका ऐसा आएगा जिसमें आपको पेन होगा, और पेन के टाइम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आरसीटी बोलते हैं। तो आरसीटी करने से फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसमें एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। मतलब इन एक्सपेंसेस से अगर आपको बचना है तो आपको दांतों का पूरा ख्याल रखना होगा, रात में ब्रश करना होगा और सुबह भी अच्छे से ब्रश करके जाना होगा। आप जल्दीबाजी में हल्के में दांतों को न लें जी। चलिए, अब मैं जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, क्या तुम्हारी कुछ शिकायत हो तो बता दो। डॉक्टर फहीम सर के पास जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दांत ढीले हैं मेरे। ये क्या समस्या है सर, ढीले दांत हो जाना? देखिए, दांत ढीले जो हैं, दांतों में स्पेसेस हैं, जी। दो तरीके से हो सकते हैं। या तो नेचुरली उनके स्पेसेस पहले से ही हैं जी, शुरू से ही उनके स्पेसेस रहे हैं बचपन से, उसके लिए जो मेन ट्रीटमेंट रहता है वो ब्रेसेस रहता है। दांतों के ऊपर जो तार लगती है वो रहता है। ब्रेसेस का क्या है, आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इनविजिबल ब्रेसेस भी आ रहे हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। यूजुअली ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जो ढीले दांतों की कंप्लेन करते हैं, वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हैं, इसी की वजह से वो स्पेसेस के साथ ही ज़िंदगी जी रहे हैं। जी। तो उनके लिए आजकल जो बेस्ट ऑप्शन है वो अलाइनर्स है। अलाइनर्स जो है, अगर मैं पहनकर आपके सामने बैठूंगा आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर होता है, इनविजिबल होता है। और उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि वो खुद से निकाल सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। तो जो ब्रेसेस में फ्रीक्वेंट विजिट होती हैं, हमारे ब्रेसेस अगर आप लगवाते हैं तो एटलीस्ट 1 महीने में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो अलाइनर्स में वो वाली ऑप्शंस, वो वाली प्रॉब्लम जो है आपकी नहीं होती है। आप खुद से कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते हैं, विजिट तब भी लगेंगी, लेकिन जो हर महीने वाली विजिट्स हैं वो आपकी कम हो जाती हैं। जी सर, यानी आप खुद से निकाल के रख सकते हैं। हाँ, खुद से आप लगा भी सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और जो प्रॉब्लम मेरे को पता चली, ड्राई माउथ। जी। ये ड्राई मुंह होता क्या? मैंने ये पहला बारी प्रॉब्लम सुना, इससे पहले मैं ये जानता ही नहीं था। जी। ये होता क्या है? ड्राई माउथ जो है मुंह का सूखा होना है। जी। ठीक, उसे जीरोस्टोमिया बोलते हैं। जी, ठीक है। बेसिकली जो जीरोस्टोमिया होता है कई सारी डिजीजेस की वजह से होता है, जिसमें सलाइवरी फ्लो हमारा कम हो जाता है। जी। अगर आप ये देखें कि जितने भी कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स हैं हमारे, जिनकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चलती है, उसमें क्या होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमारा सलाइवा बनता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितना हमारा थूक बनता है वो कम हो जाता है। एक जो कॉमनेस्ट जो है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग में भी जीरोस्टोमिया होता है। जी। स्मोकर्स के लिए जो सलाइवा फ्लो कम हो जाता है। स्मोकिंग के तो खैर मैं डिसएडवांटेजेस, शायद ये क्वेश्चंस मेरे को एक स्मोकर नहीं भेजा होगा। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं स्मोकिंग की डिसएडवांटेजेस गिनवानी शुरू करूं तो वो काफ़ी हो जाएंगी, हमारा ये जो टॉक है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हर बॉक्स पर लिखा हुआ होता है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी सब लोगों से कि एटलीस्ट स्मोकिंग नहीं करें, या टोबैको प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में टोबैको का। इनफैक्ट आजकल जो हुक्का चल रहा है, हुक्का आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है। कहते हैं कि हुक्का से नहीं होता है कोई नुकसान, लेकिन अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो हुक्का एंड सिगरेट बोथ आर वेरी डेंजरस। हुक्का जो है सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस है इनफैक्ट, बिकॉज सिगरेट जो है एक छोटी सी सिगरेट है, आपने पी फेंक दी। लेकिन अगर हुक्का की बात करें तो हुक्का बहुत बड़ा हुक्का होता है, काफ़ी लंबा, आधे घंटे 1 घंटे लोग पी रहे हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो हुक्का को ये नहीं समझें कि वो नुकसान नहीं देता है। साथ ही एक प्रश्न यहाँ पे और था सर, कि गाल में जो सूजन आ जाती है, इसके क्या कॉज है सर? सूजन का कोई एक कॉज नहीं हम कह सकते हैं जी। सूजन के कई कॉजेज हो सकते हैं, उसके लिए आपको एक डेंटिस्ट की सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो जैसे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो क्या वक्त आ गया है कि आपके पास एक फैमिली डेंटिस्ट भी हो? बिल्कुल होना चाहिए, एक फैमिली डेंटिस्ट भी होना चाहिए। एंड यूजुअली जो भी डेंटिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी वक्त आया है, पहले से ही फैमिली डेंटिस्ट रहते हैं लोगों के, लोग जाते हैं और उन्हीं डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो फैमिली डेंटिस्ट
टर्म अगर हम कहें कि वो यूज में नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली डेंटिस्ट पहले से हैं और अभी भी हैं, जो कि लोग प्रेफर करते हैं एक ही डेंटिस्ट के पास जाना, तो दैट इज फैमिली डेंटिस्ट। जैसे मतलब फैमिली डॉक्टर का मतलब कि इमेज बनता है कि सर वो जो सर्जन हो गया, फिजिशियन हो गया, बिल्कुल, लेकिन डेंटिस्ट को लेकर अभी लोग उतने जागरूक नहीं हुए हैं जी। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, जागरूकता की अगर हम बात करें तो डेंटिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपकी लाइफ को एक इन्हेंस करते हैं, आपकी वे ऑफ लिविंग को इन्हेंस करते हैं। जो मेन आपका डिजीज है अगर मुंह से ही शुरू हो रहा है, आप अगर खाना खाते हैं तो मुंह से ही कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, अगर आप खाना ही ढंग से नहीं चबा पाएंगे तो ओवरऑल हेल्थ ही आपकी सफर करेगी। बेसिकली फैमिली डेंटिस्ट हो या कोई भी डेंटिस्ट हो, कभी भी जो भी दांतों में प्रॉब्लम होती है तो एक सलाह जरूर लें डेंटिस्ट की। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, दांत में दर्द हुआ तो लोग यूजुअली जो है कोई भी पेन किलर ले लेते हैं, सेंसिटिविटी हुई तो टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं। तो जब तक एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट की सलाह नहीं हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई भी मेडिसिन अवॉइड करें और डेंटिस्ट की सलाह से ही आप अपना ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करें। एक साथ ही साथ मैं एक एडवाइस अपने दर्शकों के लिए और चाहूंगा आपसे कि वो कैसे ब्रश करें दिन भर में 3 टाइम, या फ्लास्क का यूज करें, क्या करें, ये पूरी दर्शकों को हमारे बताएंगे। जब आप सुबह उठें और रात के सोने तक, ये दोनों की प्रक्रिया में कैसे ब्रश आपको करना है? देखिए, 3 टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका ब्रश, 2 टाइम काफी है। 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। बेसिकली अंदर वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। हम बाहर से तो ब्रश कर लेते हैं लेकिन अंदर से ब्रश नहीं करते हैं। तो यूजुअली सबसे ज्यादा गंदगी भी जो डिपॉजिट होती है वो अंदर की तरफ ही होती है। तो अंदर की तरफ से भी ऐसे ब्रश करना है, ऊपर की तरफ को इधर से अगर हम करें तो इधर डाउन। तो ओवरऑल चारों तरफ से दांत हमारे क्लीन होने चाहिए। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं, ब्रश कितना भी पतला हो, कितना भी सॉफ्ट हो, दांतों के बीच की क्लीनिंग नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस जो है वो एक धागा टाइप का होता है जो कि हम इस टाइप के हैंडल में लगा सकते हैं, या हैंडल में लगा हुआ भी आता है आजकल, और इस तरीके से दांतों के बीच की हम क्लीनिंग कर सकते हैं। आपने ये प्रोब जब उठाए सिर तो लगे हाथ, एक चीज और हमारे दर्शकों को बता दें जी। कि जब आप ज्यादा प्रेशर लगाते हैं दांतों पे तो क्या होता है आपके मसूड़ों के साथ, और कैसे घिसते हैं आपके दांत? इसमें अगर हम देखें, इस जगह पर एक दांत घिसा हुआ दिखा रखा है, 2 दांत इनफैक्ट दिखाए हुए हैं। इस तरीके से घिसे हुए दांत जो होते हैं, ये ब्रश जब हम इस मूवमेंट में करते हैं और जोर लगाकर करते हैं तो दांतों की जड़ें जो हैं घिस जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम फिंगर नेल से फील भी करें दांतों की जड़ों को, अगर हम ऐसे लेकर जाएंगे नाखून को, तो वहां पर एक ड्रॉप फील होगा। तो वो जो है उसे सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं, जो कि बेसिकली गलत ब्रशिंग टेक्निक से ही होता है। और भी रीजंस होते हैं इसके, अगर आपका ओक्लूजन ठीक नहीं है उसकी वजह से भी होता है। तो सबसे मेन कॉज जो है वो ब्रशिंग ही है, और ब्रशिंग अगर ठीक से करेंगे तो एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और कैविटीज भी नहीं होंगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फहीम सर। अगर आप इनसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही इन्होंने एक हिदायत दी है कि आप स्मोकिंग ना करें, यह आपके हेल्थ के साथ साथ आपको दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और अपने ब्रशों को, माफ कीजिएगा, अपने दांतों को नियमित तौर पे साफ करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।